तौबा व इस्तिगफार के दुनिया और आखिरत में फायदे। कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, यानी बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है। वाकई वो बड़ी बख्शिश, बड़ी रहमत वाला है। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 53। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे कि उसने गुनाह ही न किया हो। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। सूरत बकरा आयत नंबर 222। सच्ची और खालिस तौबा करने वालों के अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देता है और ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। सूरत तहरीम आयत नंबर 8। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा व इस्तिगफार करने से गम व परेशानियां दूर हो जाती हैं और अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज्क देते हैं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। तौबा करने से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर देता है। सूरत फुरकान आयत नंबर 70। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम का हर बेटा खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो माफी मांग ले। तिरमिदी। तौबा व इस्तिगफार करने से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, माल और औलाद देता है और बागात देता है। सूरत नूह आयत नंबर 10-12। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर औरतों को इस्तिगफार की तलकीन कर रहे हैं कि ए औरतों की जमात सदका किया करो और कसरत से इस्तिगफार किया करो कि मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। किसी औरत ने वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान ज्यादा करती हो और खावंदों की नाशुक्री करती हो। तौबा करने वालों को अल्लाह ताला निजात देता है। सूरत नूर आयत नंबर 31। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो स्याही दूर कर दी जाती है, और अगर तौबा की बजाय गुनाह पर गुनाह किए जाता है तो स्याही बढ़ती रहती है, हत्ता कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। तिरमिदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला से तौबा करो और उससे माफी चाहो, क्योंकि मैं दिन में 100 मर्तबा तौबा करता हूं। बुखारी। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम गिनते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में 100 मर्तबा इस्तिगफार करते थे। तिरमिदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब जो बाबरकत और बुलंद व बाला है, जब हर रात का आखिरी तहाई हिस्सा बाकी होता है तो वो आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मुआफी तलब करे तो मैं उसे मुआफ करूं? हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से कबल ये कलमात कसरत से पढ़ते थे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। बुखारी व मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि जिस शख्स ने दिन में गुनाह किए हैं वो रात में अल्लाह ताला की तरफ पलट आए, और दिन में अपना हाथ फैलाता है कि रात में अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो दिन में अपने रब की तरफ पलटे और गुनाहों की माफी मांगे। सही मुस्लिम। इस्तिगफार करने से अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं। सूरत नमल आयत नंबर 46। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये कहे अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगरचे कि उसने जिहाद से भागने का इर्तिकाब किया हो। बुखारी व मुस्लिम। 2 वक्त ऐसे हैं जब तौबा कबूल नहीं होती। एक, जब तक नज़ा की हालत पैदा नहीं हो जाती, यानी रूह का जिस्म से निकलकर गले तक आ जाना और सूरज के मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होना। तिरमिदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम के बेटे, तो जब तक मुझसे दुआ मांगता है और अपने गुनाहों की माफी तलब करता रहेगा, मैं तेरे गुनाह माफ करता रहूंगा। अगर तू जमीन के बराबर गुनाह लेकर आए और तूने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो तो मैं जमीन के बराबर ही तेरे लिए माफी लेकर आऊंगा। तिरमिदी। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते ईमान वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं और उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो लोग तौबा करें। सूरत मोमिन आयत नंबर 7। इस्तिगफार करने से अल्लाह ताला अजाब नहीं देता। सूरत अनफाल आयत नंबर 23।